हेलो गाइस। आज मैं लेकर आया हूँ डीमन स्लेयर सीजन 5 का पहला एपिसोड। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टार्टिंग में हमें दिखता है दो हाशिरा एक अबेंडेड कासल में जाते हैं जो शायद डीमन का हाइड आउट है। फिर हमें पता चलता है कोई तो विलेज की सारी लड़कियों को उठा के ले जा रहा है एक एक करके, और वो उसका पीछा करते करते यहाँ तक आ गए। तभी उन्हें एक डीमन दिखता है एक लड़की को ले जाते हुए, और वो उसका पीछा कर रहे होते हैं। और उस डीमन को थोड़ी सी भनक लगती है, पर उसे लगता है हाशिरा नहीं है उसके साथ। उसे लगता है दो सोल्जर हैं, उन्हें मैं मार दूंगा अंदर आके। पर अब जैसे ही वो चारों अंदर घुसते हैं कासल के, उनके चारों तरफ डीमंस ही डीमंस होते हैं, और फिर वो डीमन अटैक करने लग जाते हैं, जिससे ये दोनों हाशिरा काटने लग जाते हैं एक एक करके। उन्होंने कुछ सेकंड के अंदर ग्राउंड फ्लोर के सारे डीमंस को मार दिया। उन्होंने दोनों लो रैंक डीमन स्लेयर को घर जाने को बोला वापस, यहाँ से वो दोनों देख लेंगे। इन दोनों हाशिरास ने भी कभी नहीं देखा इतने सारे डीमंस एक साथ, और तभी उन्हें बचाव की आवाज आती है और वो दोनों भागने लग जाते हैं उस आवाज के पीछे, जिसपे उन्हें और भी बहुत सारे डीमंस मिलते हैं एक के साथ। विंड ब्रीदिंग सेकंड फॉर्म, क्लॉज प्यूरिफाइंग विंड। इस मूव से सारे डीमंस मर जाते हैं, पर और भी कहीं से आ जाते हैं एकदम से। तभी दूसरा हाशिरा सीढ़ी से ऊपर आता है। सरपेंट ब्रीदिंग फिफ्थ फॉर्म, स्लिदरिंग सरपेंट। और जिस डीमन के पास लड़की होती है वो देख के भागने लग जाता है, ये दोनों नॉर्मल नहीं है, ये सही में हाशिरा है, ये बोल के भागने लग जाता है। और वो हाशिरा उसके पीछे पड़ जाता है फिर, और वहीं से बहुत सारे डीमन बीच में आते हैं उनके। और वो जैसे ही टूटी हुई खिड़की से बाहर निकलता है, वहाँ पे और भी अलग तरीके के डीमंस आ जाते हैं जो छत पे रहते हैं, और बहुत सारे डीमंस आए जा रहे हैं क्रॉल करके ऊपर, जिससे सरपेंट हाशिरा बोलता है इन्हें मैं देखता हूँ, तू जाके लड़की को बचा। सरपेंट ब्रीदिंग थर्ड फॉर्म, कोइल चॉक। और यहाँ पे ये हाशिरा उसका पीछा करते करते छत पे आ गया है, और बोलता है जितने भी टट्टू ला दो मैं तुम्हें हरा दूंगा। और फिर उसके सारे डीमंस एक साथ अटैक करते हैं, जिसे वो स्लैश कर देता है। विंड ब्रीदिंग फोर्थ फॉर्म, राइजिंग डस्ट स्टॉर्म। इसे देख के डीमन लड़की को छोड़ देता है, आखिर में छत के गड्ढे से अंदर घुस जाता है कासल के, और यहाँ से हाशिरा भी उसके पीछे पीछे कूद जाते हैं। फिर उन्हें डीमंस का असली हाइड आउट दिखता है, जिसे देख के उन्हें विश्वास नहीं होता ये क्या है, कैसी जगह है ये। पर विंड हाशिरा को अभी भी उसे मारना है, तो वो है तलवार लेके उसके सीने पे मारने की कोशिश करता है। पर ये लोकेशन उनके आंखों के सामने धीमे धीमे गायब हो रही है, और वो जैसी स्लैश कर पाए उसका सीना, तभी वह जगह पूरी गायब हो जाती है, और उन्हें विश्वास नहीं होता ये कौन सी जगह थी, क्या था। और फिर वो सीन कट हो जाता है, फिर जहाँ पे हमें पता चलता है कि ये लड़की भी अपने मिशन से आ गई है वापस। और फिर ये बात करके बताते हैं कैसे सबने दो अपर रैंक को मार दिया है, और अब हमारे पास सन में जाने वाली डीमन भी आ गई है, इसीलिए एक अर्जेंट मीटिंग में जाना है मुझे, और तुम ध्यान रखना इस प्लेस का। और फिर यहाँ पे तांजीरो खाना खा रहा होता है, और उसे विलेज के बारे में बताया जा रहा होता है जहाँ पे डीमन पता चले थे। डीमन का बेस बार बार मूव कर रहा है, और वहाँ के लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूज रह रहे हैं, इसलिए कुछ लोग रिबिल्ड कर रहे हैं, कुछ रिलोकेट कर रहे हैं। और बोलता है तुम पूरे हफ्ते के लिए बेहोश थे। और फिर वो लो रैंक स्लेयर पूछता है कि तुम्हारी बहन अब सन में भी जा सकती है। तांजीरो बोलता है मुझे पता नहीं, ये इवॉल्व कर रही है डीमन की तरह कि ये ह्यूमन बनते जा रही है। और फिर बोलता है इसके वजह से अब सब अलर्ट पे है, और हाशिरा की मीटिंग भी आज। और फिर हमें हाशिरा की मीटिंग पे दिखाया जाता है, जिसपे सरपेंट और विंड वाला हाशिरा दोनों लेट होते हैं, पर डीमन स्लेयर का लीडर नहीं आ सकता क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा बीमार है। उनकी जगह ये लेडी आती है मीटिंग करने के लिए, और बताती है और अब हमारे पास सन में जाने वाली डीमन आ चुकी है, तो मूजान पूरी कोशिश करेगा उसे पकड़ने की और खुद ऐसा ही बनने की। इसका मतलब डीमंस और डीमन स्लेयर के बीच में पूरी वॉर होने वाली है अब। और मेरे पास रिपोर्ट्स आई हैं कि तुम दोनों के पास एक मार्क भी आ चुका है। सेंगोकू के पीरियड में एक स्वॉर्डस्मिथ था जिसके पास ये मार्क था, उसने मूजान को ऑलमोस्ट हरा ही दिया था, इसलिए उसके पास ये मार्क आ गया था। और ये डीमन क्रश की कहानी तुमने पहले भी सुनी होगी, पर ये सच है ये कहानी। और तुम्हें पहले सच इसलिए नहीं बताया गया क्योंकि सब अपने आप को टॉर्मेंट करते हैं, पर किसी के पास ये मार्क नहीं आया था। पर अब हमें इसकी जरूरत है। भले ही हमें ज्यादा ना पता हो इस मार्क के बारे में, पर हमें इतना पता है एक बार मार्क आ गया तो तुम्हारे आसपास लोगों के पास भी मार्क आ जाएगा वैसा ही। ये इस जर्नल में लिखा हुआ है, द स्वॉर्ड्समैन ऑफ फर्स्ट ब्रीदिंग। पर हमारे जानने में हमने सबसे पहले किसी हाशिरा में नहीं पर तांजीरो में देखा था ये मार्क, और हमने जानने की कोशिश करी, पर उसे भी नहीं पता था उसे कैसे मिला ये मार्क। तो इसलिए हम तुम दोनों से पूछ रहे हैं। इसमें ये लड़की बोलने लग जाती है, पहले बाम बूम, फिर ऐसे हुआ फिर वैसे हुआ करके बताती है, जिसे किसी को समझ में नहीं आता। तभी मिस्ट हाशिरा बीच में आता है और बोलता है मैं बताता हूँ। सबसे पहले मेरे को पॉइजन कर दिया गया था, जिससे मैं अपनी ब्रीदिंग से कंट्रोल कर रहा था, पॉइजन मेरे बॉडी में ना फैले। मेरे सामने एक बच्चा मरने वाला था जिसको मैं कैसे भी करके बचाना चाहता था, और उसे देख के मेरे को फ्लैशबैक आने लग गए, और फिर मैं अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाया। मैं बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया
गया और मेरा हार्ट रेट 200 पर मिनट था और मेरी बॉडी का टेम्परेचर 102 था। और मुझे लगता है उस लाइफ और डेथ के सिचुएशन के बीच में ही ऐसा मार्क आ सकता है। और फिर हासिरा बोलते हैं जी हम ऐसा मार्क लाने की कोशिश करेंगे और मास्टर को बोले रेस्ट करिए। और मीटिंग खत्म होने के बाद गियू उठ के चले जाने लग जाता है, पर उसे विंड हासिरा रोकने की कोशिश करता है और बोलता है हमारी मीटिंग खत्म नहीं हुई। पर गियू उसे बोलता है मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, जिसे सुन के विंड हासिरा को गुस्सा आ जाता है और लड़ाई शुरू होने लग जाती है। पर तभी स्टोन हासिरा ताली मार के ये लड़ाई रोक देता है। तो फिर हमें तांजीरो को दिखाया जाता है जहाँ पे हमें पता चलता है कि जेनित्सु भी आ रहा है वापस, और वहाँ पे जेनित्सु आ जाता है और इन तीनों लड़कियों से मिलता है और अपने मिशन के बारे में बताता है। वहाँ पे नेजुको भी आ जाती है और वह गुड मॉर्निंग बोलती है, जिसे सुन के जेनित्सु बहुत ही शॉक्ड हो जाता है और बोलता है मेरे से शादी कर ले। पर तभी बोलते हैं गुड मॉर्निंग इनोसुके, और इनोसुके का नाम सुनते ही वह बहुत ही गुस्सा हो जाता है और हमें पता चलता है इनोसुके सुबह से नेजुको को अपना नाम सिखा रहा है। और हमें तांजीरो को दिखाया जाता है जहाँ पे उसका स्वॉर्ड स्मिथ आ जाता है और उसे उसकी नई तलवार देता है और बोलता है जिस स्वॉर्ड स्मिथ ने इसे फोर्ज करा है उसने लिख दिया है स्ले और अपना नाम भी नहीं लिखा है, क्योंकि वो चाहता है सारे डीमन मर जाएं। सिर्फ हासिरा के पास था स्ले द डेविल वाला स्वॉर्ड, अब तुम्हारे पास भी आ गया एक स्ले करके। और तांजीरो बोलता है पहले वाले से बेटर है ये। तभी उसका स्वॉर्ड स्मिथ बोलता है क्योंकि तुमने बीच में ही छीन लिया था मेरे से, मुझे पूरा काम करने नहीं दिया था। और ये सुनकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो ऐसे मारने लग जाता है और उसके बाद वो चला जाता है हिलते हिलते, क्योंकि उसको भी बॉडी पेन बहुत हो रहा है। और तभी बगल वाले बेड से आवाज आती है थोड़ा धीमे बोलो, और हमें गेनिया दिखता है जो उनके बगल में ही लेटा हुआ है। ठीक है अब हम शांत रहेंगे। पर तभी इनोस के खिड़की तोड़ के अंदर घुस जाता है और चिल्लाने लग जाता है और फिर वो तांजीरो को बताता है कि अब ट्रेनिंग होने वाली है हमारी, पर उसे भी पूरी कहानी नहीं पता है। और यहाँ पे हमें हासिरा की मीटिंग दिखाई जाती है जहाँ पे वो ट्रेनिंग प्लान कर रहे होते हैं सबके लिए, और उसके डेट 3 दिन में करते हैं स्टार्ट, क्योंकि स्टोन हासिरा चाहता है कि किसी भी सिचुएशन में हम रेडी रहें और प्रिपेयर रहें, इसलिए वो 3 दिन में स्टार्ट करेगा। और उसने रिटायर्ड हासिरा से भी पूछ लिया है कि उसे और भी हेल्प मिल सके, पर गियू उस कॉन्वर्सेशन में नहीं है और ना ही वो पार्ट लेना चाहता है इस ट्रेनिंग में। यहाँ पे जेनित्सु और तांजीरो बात कर रहे थे ट्रेनिंग के बारे में। तांजीरो खुश है ये सुन के, पर जेनित्सु करना नहीं चाहता ट्रेनिंग, जिससे दोनों लड़ने लग जाते हैं। तांजीरो बोलता है अगर तुम स्ट्रॉन्ग से लड़ोगे तो तुम भी स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। ये सुन के जेनित्सु का पूरा दिमाग खराब हो जाता है, बोलता है तुम इतना पॉजिटिव क्यों हो, और उसका सर खाने लग जाता है और बोलता है आज से हम दोनों दोस्त नहीं है, और ये बोल के जाने लग जाता है। पर तभी तांजीरो बोलता है थैंक यू, क्योंकि तुमने जो टेक्निक मुझे सिखाई थी उसके वजह से मैं एक डीमन को मार पाया। और ये सुन के जेनित्सु फिर से खुश हो जाता है और बोलता है मेरे बिना यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, हंस के चला जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है पहाड़ों पे रिटायर्ड हासिरा उन्हें ट्रेनिंग दे रहा है बहुत से अपने स्टूडेंट को, और ये ट्रेनिंग बहुत ही हार्श हो रही है क्योंकि बहुत से लोग बीच में गिर जा रहे हैं और उन्हें वह डंडे से मार रहा है। और यहाँ पे तेंगिन की तीनों वाइफ उनके लिए खाना बना रही होती है। एक वाइफ पूछती है तुम इतना हार्श क्यों हो इन पे, तो बोलते हैं अगर मैं अगले हासिरा पे भेजूंगा तो वो सब सोचेंगे कि मैंने इन्हें सॉफ्ट बना दिया है। फिर वो बताता है कि मैं इंचार्ज हूँ बेसिक फिटनेस का, उसके बाद फर्स्ट ट्रेनिंग है हाई स्पीड, उसे तोकी तो कराएगा, फिर है फ्लेक्सिबिलिटी का, फिर इगोरू उन्हें शॉर्ट से इम्प्रूव कराएगा, और फिर विंड हासिरा की तरफ ट्रेनिंग करेंगे, और एंड में स्टोन हासिरा कराएगा उनकी ट्रेनिंग। और फिर वो बोलता है काश मैं भी कर सकता ट्रेनिंग। और फिर हमें सारे हासिरा दिखाए जाते हैं ट्रेनिंग कराते हुए, जो बहुत ही हार्श है। और यहाँ पे तांजीरो के लिए भी एक लेटर आया हुआ होता है जिसमें उसे पता चलता है कि तोमिको ने हासिरा ट्रेनिंग में पार्ट नहीं लिया है। और फिर हमें डीमन स्लेयर के मास्टर को दिखाया जाता है जो बहुत ही बीमार है, कि लेडी उन्हें बताती है कि कैसे हासिरा ने ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करी है, और वो उसको थैंक यू बोलता है अपनी मरी हुई आवाज में। और यहाँ पे तामियो अकेले काम कर रही है, जिसकी खिड़की में से एक क्रो घुस जाता है, उसे गुड इवनिंग बोल रहा होता है, मैं उबुयुशिकी का मैसेंजर हूँ। डीमन स्लेयर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि तुम उनके साथ काम करो, नेजुको की देखभाल करो और उसके ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान दो। हमारी एक हासिरा है, उसके साथ आपको कोलैब करना पड़ेगा और हमारे साथ मिलकर तुम मुजान को हराने की कोशिश करो। डीमन को डीमन स्लेयर ऑर्गेनाइजेशन बुला रही है और फिर वो शॉक्ड हो जाती है पूरी, और यहीं पे एपिसोड 1 एंड हो जाता है। और ये था डीमन स्लेयर का पहला एपिसोड। मैं डीमन स्लेयर के साथ साथ और भी सीरीज कर रहा हूँ जैसे विंड ब्रेकर और काइजू नंबर 8, प्लीज उसे भी चेक करो, आई बटन पे या फिर एंड स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा। एंड बी श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।